तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप देखते हैं, जहां ज़ेनो किंगडम ऑफ साइंस के लीडर को असैसिनेट करने की बात करता है और गैन उससे काफी डर जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में स्टैनली और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूना होता है। वो स्टैनली से पूछती है क्या हम इस गन पर सच में भरोसा कर सकते हैं। तो वो कहता है जो अपने एनिमी को धोखा देने वाले पर भरोसा करता है उसे अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। हम तब तक उसे अपने साथ रखेंगे जब तक वो हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे देता और वो पक्का एनिमी का स्पाई है। तो लूना कहती है मुझे तो पहले से पता था, मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और तुम उसमें पास हो गए। फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे दो लोग भागकर आ रहे होते हैं और उनका नाम कार्लोस और मैक्स होता है। लूना उनसे कहती है तुम लेट हो, ये बस खाना और पानी है, इसे लाना इतना हार्ड नहीं है। तो कार्लोस कहता है लेकिन ये काफी ज्यादा है। तो मैक्स बोलता है देखा, मैं कभी इतने बहाने नहीं बनाता। तो कार्लोस उसे कहता है कि तुम्हारे पैर तो कांप रहे हैं और उसके पैरों पर टच करता है जिससे मैक्स उस पर गिर जाता है और उनका सामान भी गिर जाता है। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो लूना कुछ बोतल्स को उठाकर कहती है कि लगता है अब मुझे ही उन्हें उठाना पड़ेगा। तो स्टैनली उससे कहता है तुम इन्हें नहीं उठाओगी। तो वो पूछती है क्यों। तो वो कहता है मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा तुम उन्हें नहीं उठाओगी। तुम्हारे शरीर पर भारी सामान उठाने का कोई मार्क नहीं होना चाहिए, तुम्हारा काम अभी बाकी है। फिर हम शिप का सीन देखते हैं जहां वो सभी काम कर रहे होते हैं। तभी र्यूसी कहता है कि हवा आज रुकी हुई है और ये एक बुरा साइन है। फिर हम स्टैनली और बाकी के लोगों को एक पेड़ पर देखते हैं और वो शिप को देख रहे होते हैं। तो लूना कहती है उन्होंने इतनी बड़ी शिप बना ली, एनिमी साइंटिस्ट अमेजिंग है, लेकिन ज़ेनो के आगे वो कुछ भी नहीं। फिर स्टैनली एक पेड़ पर लकड़ी का एक डिवाइस रखता है। तो लूना कहती है क्या ये टेम्परेचर और नमी को मापने के लिए है। और फिर वो हवा को चेक करने के लिए एक विंड वेन लगाता है और कहता है ये सब हमें ज़ेनो ने दिया है। उसने कहा कि हमारे पास जितना ज्यादा डेटा होगा मैं उतना ही सटीक होऊंगा। तो मैक्स पूछता है लेकिन हम वेदर क्यों चेक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि वेदर मेरी बुलेट की स्पीड को अफेक्ट करेगा। तो वो तीनों चौंक जाते हैं। फिर स्टैनली अपनी स्नाइपर राइफल को असेंबल करने लगता है और कहता है कि मैं ज़ेनो की स्नाइपर राइफल से उनके साइंस लीडर को मारूंगा। फिर हम उनके बेस का सीन देखते हैं जहां ज़ेनो गैन को बताता है कि हम उन्हें स्नाइप करेंगे, हम डायरेक्ट फाइट से बचकर की टारगेट्स को मार देंगे। स्नाइपिंग साइंटिफिक वॉर का सबसे सुंदर तरीका है। फिर हम स्टैनली को देखते हैं जो अपनी गन से शिप पर सबको देख रहा होता है। तो लूना उससे कहती है कि तुम उनके साइंस लीडर को मारने वाले हो, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो वो उसकी तरफ देखता है। तो लूना कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे वो कौन सा काम करना होगा जिसके बारे में तुम बता रहे थे, और मैंने इस तरह की ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो वो कहता है कि तुम्हारे ड्रेस के हर धागे की दूरी 5 इंच है, मैं तुम्हारे जरिए दूरी का सही अंदाजा लेकर निशाना लगा सकता हूँ। तुम लगभग उन्हीं की एज की हो तो वो तुम पर शक नहीं करेंगे। तो शिप पर जाओ और उनके लीडर डॉक्टर टाइजू को ढूंढो और सिर्फ 3 सेकंड के लिए उसे शिप के डेक पर ले आओ और मुझे एक सिग्नल देना, मैं उसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तो लूना जाती है और अपने ऊपर काफी मिट्टी डाल देती है और फिर उनके शिप के पास चली जाती है। तभी स्टैनली कहता है कि अगर वो समुद्र में चले जाते तो वो बच जाते, लेकिन वो अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अगर वो एक लड़की को हेल्प मांगते हुए देखेंगे तो पक्का उसकी हेल्प करेंगे, और वो सब ऐसा ही करते हैं। और टाइजू लूना से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुश्किल से उस डॉक्टर ज़ेनो से बचकर भागी हूँ। तो र्यूसी मन में सोचता है कि मैं जरूर एक लड़की की मदद करता, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम क्या करने वाले हो सेंकू। और सेंकू उससे जाकर कहता है कि तुम अब सेफ हो, शिप पर आ जाओ। तो किरिसामे उसे उठाकर शिप पर ले आती है। फिर हम देखते हैं कि कार्लोस दूरबीन से उन्हें देख रहा होता है और कहता है हमें उन्हें स्नाइप करने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन स्टैनली कुछ नहीं बोलता। तो वो कहता है ठीक है, जब तक वो टारगेट को डेक पर नहीं ले आती हम तब तक वेट करेंगे, चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। और मैक्स कहता है कि ये इतना सारा पानी इसीलिए है ताकि तुम सही से ध्यान लगा पाओ। फिर हम शिप का सीन देखते हैं जहां हानादा लूना को देखकर कहती है कि ये भरोसे के लायक नहीं है, क्या ये सेफ रहेगा। और मिनामी उसे अंदर ले जाती है। र्यूसी सेंकू से कहता है कि वो वुमेन 50-50 नहीं 70% चांस है कि वो एक स्पाई है। तो सेंकू कहता है कि जो भी हो हम उससे ज़ेनो के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को निकालकर उसे एक सीक्रेट कोड में बदलकर सुकासा के स्पेशल स्क्वाड के पास भेजेंगे। साइंस बैटल में पावरफुल वेपन इंफॉर्मेशन है और ये हमारे स्पाई वर्सेस उनके स्पाई की बैटल है। फिर हम सुकासा के स्क्वाड को देखते हैं जहाँ ह्योगा कहता है मुझे एनिमी बेस जैसा कुछ नहीं दिख रहा। ओक्यो कहता है कि थोड़ी और इंफॉर्मेशन होती तो अच्छा रहता। तो सुकासा कहता है हमें उनसे पहले उनके साइंस लीडर को पकड़ना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि मिनामी रेडियो पर बोल रही होती है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत के लिए हम हमेशा राजी हैं। तो गिंडो कहता है क्या एनिमी भी ये सुन सकता है। तो वो कहते हैं कि हमें ट्राई तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता डॉक्टर ज़ेनो कैसा है। फिर हम लूना को देखते हैं और वो कहती है कि मेरा एक ही मिशन है, वो है डॉक्टर टाइजू को डेक पर लाना।
लेकिन यहाँ तो काफी सारे लोग हैं, मैं उनसे जाकर डायरेक्ट नहीं पूछ सकती, वो अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर मैं डॉक्टर टाइजू के बारे में सोचूं तो वो एक समझदार आदमी है जो अकेले ही अपने लोगों को स्टोन वर्ल्ड साइंस से यहाँ तक ले आया। वो एक हार्ड वर्किंग स्मार्ट मैन है, मतलब वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तो मैं अपने इमोशंस को अपने मिशन में यूज करूंगी। फिर वो यो को देखती है और सोचती है कि शायद ये, और फिर उसकी हरकत देखकर कहती है कि नहीं। फिर तेत्सुया को देखती है, कासेकी और मैग्मा को भी देखकर कहती है कि ये नहीं है। फिर वो सोचती है कि काफी चांसेस है कि वो अपने आप को इतनी जल्दी किसी बाहर वाले के सामने नहीं लाएगा। तो तभी उजूरिया आकर कहती है, टाइजू क्या तुम यहाँ हो? तो वो बोलता है हाँ, बोलो क्या हुआ? तो ये सुनकर लूना काफी शॉक हो जाती है। उजूरिया टाइजू से कहती है कि हमारे पास कुछ भारी सामान है जो तुम्हें उठाना है। तो लूना सोचती है कि ये बिल्कुल भी वैसे नहीं हो रहा जैसे मैंने सोचा था, लेकिन अब मुश्किल पार्ट ये है कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन तभी टाइजू बाहर डेक पर आ जाता है, तो वो फिर से शॉक हो जाती है और कहती है कि अब बस इशारा करना बाकी है। लेकिन तभी सेंकू वहां आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम लूना है? तुम मुझे सेंकू बुलाओ। तो किरिसामे, किंडो और उजूरिया शॉक हो जाते हैं कि वो काफी नेचुरल लग रहा होता है। तो उजूरिया सोचती है कि ये धीरे धीरे उससे बात करके ज़ेनो के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलवाएगा। लेकिन तभी वो लूना से डायरेक्टली पूछता है कि मुझे ज़ेनो के बारे में इन्फो चाहिए, तुम जो भी जानती हो वो मुझे बताओ। तो ये सुनकर वो तीनों फिर से शॉक हो जाते हैं। तभी रूसी फ्रांशा के साथ वहां आकर सेंकू को बुलाता है। तो वो आकर उससे कहता है कि मैं अभी इंटरोगेशन कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि फ्रांशा को हमारे गेस्ट की खातिरदारी तो करने दो। तो फ्रांशा कहते हैं कि हमें सबसे पहले उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी, तो बार फ्रांशा का यूज करो। फिर हम नेक्स्ट सीन में उन सबको बार में देखते हैं और रूसी कहता है कि हम उसे वो देंगे जो उसका दिल चाहेगा। तो फ्रांशा कहती है लेकिन हमें नहीं पता वो क्या है, तो हमें गेस करना होगा। तो रूसी कहता है ये काफी आसान है, हम उसे वो देंगे जो पूरी दुनिया में कोई हेट नहीं करता, आइसक्रीम। तो फ्रांशा कहती है कि इसकी रेसिपी तो काफी सिंपल है, हमें इसके लिए चाहिए मिल्क, शुगर और नॉर्मली हमको जेलेटिन चाहिए होता है, लेकिन हम पाउडर्ड अरारूट का यूज करेंगे जो उसे स्मूथ बनाएगा, और बस थोड़ा सा वेनिला एसेंस। फिर नेक्स्ट सीन में सेंगो कहता है कि वेनिला यूएस में नहीं उगता, तो हम उसे साइंस की मदद से बनाएंगे। फिर वो एक टेस्ट ट्यूब को कॉपर वायर से बांध देता है और कहता है कि फिर इसमें थोड़ा सा आयरन डालकर उसको हाई वोल्टेज से करंट देंगे, और फिर वो ऐसा ही करता है जिससे उससे पर्पल लाइट निकलती है। और लूना वहां आकर देखती है कि वो क्या कर रहे होते हैं। सेंकू बताता है कि ये ओजोन बना रहा है। तो मिनामी कहती है कि हम आइसक्रीम से और ज्यादा दूर होते जा रही है। तो सेंकू कहता है कि थोड़ी सी बे लीफ को सोडियम हाइड्रोक्साइड में उबालकर ओजोन से मिलाने पर तुम्हें वनीला एसेंस मिल जाएगा। फिर वो एक बर्तन में काफी सारी आइस डालकर उसमें मिल्क कैन रख देते हैं और फिर फ्रांशा उसमें नमक डाल देती है। सेंकू बताता है कि नमक डालने से वो बर्फ को जमने के टेम्परेचर से 10 से 20 डिग्री तक कम कर देता है। और तभी टाइजू आकर उस मिल्क कैन को काफी तेजी से मिलाने लगता है। तो उसे देखकर लूना स्टैनली को इशारा करने जा रही होती है। तभी हानादा वहां आकर उससे कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं कि फ्रांशा आइसक्रीम तैयार कर देती है और हानादा लूना को उसके पास ले जाती है। फिर सेंकू लूना को आइसक्रीम दे देता है और उसे वो बहुत अच्छी लगती है और बाकी सारे लोगों को भी आइसक्रीम काफी पसंद आती है। फिर नेक्स्ट सीन में लूना कहती है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी थी और तुम्हारे पास वेनिला कहां से आया? तो सेंकू कहता है कि जो हमारे पास नहीं होता वो हम खुद बनाते हैं। ये 20 लाख सालों से इंसानों की लगन है, हम जो एग्जिस्ट नहीं करता वो भी बना सकते हैं। यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात है। तो वो मन में सोचती है कि मुझे तो इंटेलिजेंट लोगों से अट्रैक्ट होना चाहिए। डॉक्टर टाइजू साइंस लीडर है। फिर वो उससे कहती है कि डॉक्टर ज़ेनो के शब्दों में साइंस काफी एलिगेंट है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो लूना से पूछता है क्या डॉक्टर ज़ेनो नासा साइंटिस्ट थे? तो लूना ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है तुम्हें ये कैसे पता? तो बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं और र्योशी उससे पूछता है वो कौन है? तो सेंकू ने बताता है कि जब मैं छोटा था तो वो मेरे साइंस मेंटोर थे। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 6 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।